हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौर अडवाणी और आज हम बात करने वाले अबाउट द मोस्ट रीसेंट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉन्च फ्रॉम मारुति सुजुकी इन इंडिया, दैट इज़ नोन एज इन्विक्टो। इन्विक्टो बेसिकली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का रीबैस्ड वर्जन है। ये ऑफर किया जाता है दो वेरिएंट्स में, अल्फा प्लस एंड जेटा प्लस। आज हम बात करने वाले अबाउट द बेस वेरिएंट और द मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट जेटा प्लस की। जेटा प्लस ऑफर किया जाता है आपको 7 एंड 8 सीटर दोनों कन्फिग्रेशंस में। अल्फा प्लस सिर्फ 7 सीटर में ऑफर किया जाता है। इंजन ऑप्शंस में सिंगल 2 लीटर का पेट्रोल इंजन अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ऑल्सो आपको सिर्फ इसमें ECVT गेयरबॉक्स का ही ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है, नो मैनुअल इन द इन्विक्टो। चलते हैं वीडियो में बात करते हैं अबाउट द फीचर्स एंड शुड यू बाय दिस और नॉट। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ द कार। तो फ्रंट में इसको मिलते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स। जो 3 DRLs है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो सिग्नेचर नेक्सा डिज़ाइन है वो आपको कंटिन्यू फॉरवर्ड होता है हेडलैम्प्स में। टर्न इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, नॉर्मल आते हैं, विच लुक्स क्वाइट गुड। फ्रंट में क्रोम का स्लैब मिलता है इन द ग्रिल एंड सुजुकी का लोगो इन द सेंटर एंड आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिलती है इन द ग्रिल। कुछ ऐसा लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। अगर आप अल्फा प्लस वेरिएंट से कंपेयर करें तो इट मिसेस आउट 2 मेजर फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा नहीं मिलता। ऑल्सो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिसिंग है। यू गेट सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इट गेट्स 17 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स, जिनका डिज़ाइन ऐसा कुछ रखा गया है। टायर प्रोफाइल इज 215/60 R17s एंड टॉप एंड वेरिएंट अल्फा प्लस में भी आपको सेम साइज़ एंड सेम डिज़ाइन के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स प्लेस किए गए हैं ORVM पे। ORVM इज़ वाइट कलर्ड ओनली एंड यहाँ पे आपको पडल लैम्प एंड 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता, जो कि अल्फा प्लस वेरिएंट में अवेलेबल है। डोर हैंडल्स पर रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता आपको जेटा प्लस वेरिएंट में। ऑल्सो यू मिस आउट द क्रोम फिनिश जो रन अक्रॉस करती है टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ पे आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश ही मिलती है। दिस इज़ हाउ द ओवरऑल साइड प्रोफाइल ऑफ द कार लुक्स। रूफ रेल्स दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, बट यू गेट शार्क फिन एंटीना जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। फ्यूल लिड इज प्लेस्ड हियर। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड। तो रियर में इसको मिलते हैं LED टेल लैम्प्स। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। इन्विक्टो की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पे की गई है। प्लस आपको रियर डिफॉगर इस वेरिएंट में नहीं मिलता, बट यू गेट रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना एंड स्पॉइलर टाइप फिनिश जो कि यहाँ पे मिलती है आपको। ऑल्सो आपको इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते इस वेरिएंट में, बट उसकी जगह आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है यहाँ पे प्लेस किया गया है। दिस इज़ हाउ द ओवरऑल रियर एंड ऑफ द कार लुक्स। बात करते हैं बूट स्पेस की। तो जब तीनों रोज़ एक्टिव यूज़ में हो तो इतना कुछ बूट स्पेस ऑल ओवर बचता है। यू ऑल्सो गेट अ हेलोजन बूट लैम्प जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। सीट्स का फोल्ड कर सकते हैं। जो थर्ड हेडरेस्ट है उसे आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। चलते हैं अब टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर साइड डोर पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे चाइल्ड लॉक, ORVM के कंट्रोल्स एंड फोल्ड करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट मिल जाती है। क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल, सॉफ्ट टच फिनिश ऑन द डोर एंड यहाँ पे आपको शैम्पेन गोल्ड एक्सेंट मिल जाते हैं ऑल ओवर द इंटीरियर, जिसकी हम इन द इंटीरियर बात करेंगे। स्पेस 1 लीटर बॉटल, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज एंड स्पीकर यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। ऑन द डैशबोर्ड आपको कंट्रोल मिलते हैं हेडलाइट लेवलर के एंड सेम शैम्पेन गोल्ड एक्सेंट आपको AC वेंट के अराउंड में मिलता है, विच लुक्स क्वाइट प्रीमियम। जो सीट्स है वो ऐसी कुछ लगती है ओवरऑल। इट गेट्स एडजस्टेबल हेडरेस्ट, SRS एयरबैग यहाँ पे आपको बैजिंग मिलती है एंड जेटा प्लस वेरिएंट में आपको सारे मैनुअल एडजस्टमेंट मिलते हैं ड्राइवर सीट के लिए। इनफैक्ट अगर आप जब अल्फा प्लस में अपग्रेड करते हैं तो यू इनफैक्ट गेट मेमोरी सीट फंक्शन भी एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर द सीट्स ऑल्सो। चलते हैं अब इनटू द इंटीरियर, बात करते हैं ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू की। अब हम बात करते हैं ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू की। तो सबसे पहले आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो लेदर रैप्ड मिलता है, ऐसा कुछ। दिस इज़ हाउ द स्टीयरिंग व्हील लुक्स लाइक। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड पे कंट्रोल्स फॉर म्यूजिक सिस्टम, बीच में सुजुकी का लोगो। राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स फॉर क्रूज कंट्रोल। राइट हैंड साइड पीछे की तरफ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल एंड टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं एंड वाइपर्स के कंट्रोल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यू ऑल्सो गेट पैडल शिफ्टर्स, क्योंकि ये सिर्फ ECVT के साथ ही अवेलेबल है, तो आपको दोनों ही वेरिएंट में पैडल शिफ्टर्स एज बेसिक फंक्शन मिल जाते हैं। कार की बैटरी लो होने की वजह से आई वोंट एबल टू शो यू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एनालॉग टैकोमीटर मिलता है, एनालॉग डायल्स मिलते हैं दोनों ही साइड पे, जहाँ पे आपको कूलेंट, टेम्परेचर, फ्यूल मीटर एंड बीच में आपको 7 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर MID मिलती है, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो कर देती है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे प्लेस किया गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड।
ऑल्सो आपको 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जो कि आपको 10.1 इंच की मिलती है इन द अपर वेरिएंट, दैट इज अल्फा प्लस। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ सपोर्ट कर देती है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलता। 2 AC वेंट, हैजार्ड लाइट का बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC के कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे आपको फ्रंट डिफॉगर का कंट्रोल मिलता है, क्योंकि रियर इस वेरिएंट में है ही नहीं। ECVT गेयरबॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं, EV मोड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं ऑन द फ्रंट कंसोल। ऑल्सो आपको सेम शैम्पेन गोल्ड एक्सेंट मिल जाता है ऑल ओवर द डैशबोर्ड, जो कि एक डिफरेंशिएशन फीचर है हाई क्रॉस से जब हम कंपेयर करते हैं। तो ऑल ओवर डैशबोर्ड पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है, सिल्वर लाइनिंग, शैम्पेन गोल्ड एक्सेंट जो है वो रन अक्रॉस करते हैं ऑल ओवर द इंटीरियर। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे मिलती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे प्लेस किया गया है हियर। ऑल्सो टाइप C चार्जिंग सॉकेट, टाइप A, एंड यहाँ पे सेम एक्सेंट आपको मिलता है ट्विन कप होल्डर्स के साथ। ड्राइवर आर्मरेस्ट ऐसे कुछ ओपन होता है, बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है इसके अंडरनीथ आपको। चाबी की बात करें, लॉक अनलॉक 2 ही बटन मिलते हैं आपको, एंड ऑन द अदर साइड सुजुकी का लोगो ब्लू फिनिश में। ऑटो डिमिंग RVM नहीं मिलता, जो कि आपको मिलता है अल्फा प्लस वेरिएंट में। यहाँ पे अगेन LED लाइट्स मिल जाती है आपको, जिसके कंट्रोल यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। वैनिटी मिरर विद द लाइट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे को ड्राइवर साइड मिल जाता है, एंड आपको वही सेम ड्राइवर साइड पे मिल जाता है, दैट्स अगेन वेरी गुड। दोनों तरफ आपको ग्रैब हैंडल भी प्रोवाइड किया गया है, विच इज़ अगेन अ गुड फीचर टू हैव। वेंटिलेटेड सीट्स फंक्शन भी मिलता है आपको, लेकिन वो सिर्फ अल्फा प्लस वेरिएंट में। ऑल्सो द 360 डिग्री कैमरा, द बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड ऑफ कोर्स द पैनोरामिक सनरूफ, जो मेजर फीचर्स है जो ये वेरिएंट मिस आउट करता है, एंड वो आपको अल्फा प्लस वेरिएंट में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कार के सेकेंड रो के बारे में। तो डोर पे आपको सेम पावर विंडो के कंट्रोल, शैम्पेन गोल्ड एक्सेंट, सिल्वर फिनिश में, क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल, एंड ऑल्सो आपको सनवाइन मिल जाता है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड फीचर। सॉफ्ट टच फिनिश ऑन द डोर, स्पेस ऑफ 1 लीटर बॉटल, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज, स्पीकर की प्लेसमेंट, एंड जो सीट्स की फिनिश हमने आगे देखी वही सेम आपको मिलती है। ऑल्सो जो सीट्स है 60-40 स्प्लिट के साथ आती है, क्योंकि थर्ड रो सीट है तो उसमें एक्सेस लेने के लिए इट हैज़ टू फोल्ड। ऑल्सो सीट्स के कंट्रोल कुछ ऐसे हैं, यहाँ से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं टू गेट एंट्री। सीट को आगे एक्सेस करने के लिए आपको जस्ट ये लीवर पुल करना है, एंड यू कैन एडजस्ट द सीट अकॉर्डिंगली, एंड आप इसे पीछे भी कर सकते हैं। अब हम बैठ गए इन द सेकेंड रो ऑफ द इन्विक्टो, एंड बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट की। तो फ्रंट सीट मेरी हाइट से एडजस्टेड है, माई हाइट है 6 फीट 2 इंचेस, एंड नॉर्मल सीट को बेसिक पोजीशन पे रखते हुए दिस इज़ हाउ मच द नी रूम एंड लेग रूम आपको बचता है इफ़ यू आर अ टॉल हाइटेड पैसेंजर। लेग रूम में डिफ़िकल्टी फेस होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है आपके लेग्स को रखने के लिए, अदरवाइज नी रूम इज़ क्वाइट गुड। ऑल्सो सीट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पोजीशन जहाँ पे सीट थी। अगर आपको इसको पीछे लेना है तो दिस इज़ द मैक्सिमम पोजीशन जहाँ तक ये सीट जा सकती है। इन केस अगर थर्ड रो में कोई भी नहीं बैठा है एंड यू वांट टू सिट कंफर्टेबली, तो दिस इज़ द मैक्सिमम पोजीशन बीइंग अ टॉल हाइटेड पर्सन जहाँ तक आप सीट को ले सकते हैं। तो स्पेस एंड कंफर्ट काफ़ी बढ़ जाता है। दिस मच इज़ हाउ यू कैन सी, एंड इसे आप आगे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर थर्ड रो में कोई बैठा हो तो दिस मच यहाँ तक आ सकती है, जिससे थर्ड रो में लेग स्पेस बच जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है आपको सेकेंड रो के लिए। तो अगर ड्राइवर को अपना एडजस्ट करना हो टेम्परेचर, तो फ्रंट में अलग टेम्परेचर एंड पीछे अलग टेम्परेचर रह सकता है। 2 टाइप C चार्जिंग सॉकेट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, विच इज़ अगेन वेरी गुड। यहाँ पे कोट हुक मिल जाता है टू हैंग एनीथिंग। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाती है, AC वेंट, ग्रैब हैंडल, कोट हुक, एंड अगेन लाइट मिल जाती है, जो थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बो लगता है क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ इसमें नहीं मिलता। तो काफ़ी बिजी है इसका साइड प्रोफाइल ओवरऑल इंटीरियर से। सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे ही मिल जाता है, विच लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे हेलोजन लाइट। सीट 60-40 स्प्लिट के साथ आती है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एंड सेंटर आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया, जिसे आप अगेन यहाँ पे रख सकते हैं। दिस इज़ हाउ द सीट्स लुक लाइक। चलते हैं अब टुवर्ड्स द थर्ड रो ऑफ द कार। नाउ इन ऑर्डर टू गेट एंट्री इनटू द थर्ड रो आपको यहाँ पे एक लीवर प्लेस किया जाता है। यू जस्ट हैव टू पुल दिस, सीट फोल्ड होके यू जस्ट हैव टू पुल दिस अगेन, जहाँ से ये एडजस्ट हो जाती है। लेट अस नाउ गेट इनटू द थर्ड रो ऑफ द कार। जो सीट को फोल्ड और मैनूवर करना है दैट इज़ वेरी इजी, क्योंकि आप एक हाथ से कर सकते हैं। एज यू कैन सी, सीट को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के बाद दिस इज़ हाउ मच द स्पेस इज़ लेफ्ट। ऑल्सो जो सीट है वो थोड़ी और रिक्लाइन होगी। एज यू कैन सी, जो सीट है ये वाली वो हल्की सी आगे पुश बैक की गई है।
यहाँ पे टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए स्पेस थोड़ी डिसेंट अमाउंट बच जाती है, नी टच कर रही है यहाँ पे। ऑल्सो थाई सपोर्ट यू डोंट एक्सपेक्ट इतना थर्ड रो में, लेकिन ऑल दो स्पेस है वो डिसेंट है। टॉल हाइटेड पैसेंजर्स अगर ज़रूरत पड़ती है, इफ़ यू आर फुल फ्लेज्ड फैमिली, तो थर्ड रो में थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ सकता है। स्पेस एंड कम्फर्ट वाइज इट इज़ डिसेंट फॉर टॉल हाइटेड पैसेंजर्स। शॉर्ट, मीडियम हाइटेड और चिल्ड्रन आराम से बैठ जाएंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। एमिनिटीज़ की बात करें, हेलोजन लाइट यहाँ पे प्लेस की गई है, ग्रैब हैंडल, AC वेंट, ट्विन कप होल्डर्स, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड सीट बेल्ट की पोजीशनिंग भी आपको यहाँ पे की जाती है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिलता है, ग्रैब हैंडल, AC वेंट, ट्विन कप होल्डर्स। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज इन्विक्टो काफ़ी बड़ी गाड़ी है एंड वी हैव सीन इन इनोवा आई क्रॉस, तो आपको स्पेस एंड कंफर्ट वाइज थर्ड रो में भी अच्छी स्पेस मिल जाती है व्हेन यू कंपेयर टू अदर्स जो छोटे सेगमेंट वाली कार्स है। सो यू कैन सिट इन द थर्ड रो ऑल्सो अगर आप एक फुल फ्लेज्ड फैमिली है। दिस वॉज ऑल अबाउट द थर्ड रो ऑफ द कार। सो ये था इन्विक्टो के जेटा प्लस वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो एज मेंशन्ड अर्लियर, ये वेरिएंट आपको दोनों 7 सीटर एंड 8 सीटर कन्फिग्रेशन में अवेलेबल है। सो 7 सीटर की प्राइसिंग है एट ₹24,79,000 एक्स शोरूम इंडिया, एंड 8 सीटर के लिए यू हैव टू पे जस्ट ₹5,000 एक्स्ट्रा, दैट इज़ 24,84,000 एक्स शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कार एंड आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।